Dear student, today the class from the subject physics. Our topic is momentum. Momentum means संवेग, some into वेग. Some means here द्रव्यमान into वेग, mass and velocity. Because momentum is the product of mass of a substance and their velocity. Hence, we may say it in Hindi that किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं. For this you have already know velocity equal to displacement by time, that is the last velocity, that is final velocity. ये अंतिम वेग है. एंड u इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम आरंभिक या प्रारंभिक वेग कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, दैट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब वस्तु स्थिर होती है, किसी बिंदु पर रखी रहती है, तो उसके पोजीशन में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि वस्तु रेस्ट में है. और वस्तु रेस्ट में है तो वस्तु की आरंभिक वेग शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर होता है, जबकि उसकी अंतिम वेग का कोई ना कोई वैल्यू होती है. इसके लिए an object having the mass m, their momentum is p1, initial velocity is u, is taken at a point A. After t second, due to some external force, object of mass m displace A to B while traveling the distance in a direction AB and reaches at B, then their momentum become P2 and velocity become v, that is the final velocity within the time period t second. जब किसी वस्तु को a बिंदु पर रखी जाती है रेस्ट में, तो उस वस्तु का संवेग p1 जो 0 होता है, और उस वस्तु के आरंभिक वेग u वह भी 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु समय के अनुसार स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो हम वस्तु को विराम में समझते हैं. जब इस वस्तु पर किसी बल का आरोपण होता है तो यह वस्तु डी डिस्प्लेसमेंट लेते हुए ए से बी बिंदु पर आ जाती है, जबकि मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है. और जब ये वस्तु बी बिंदु पर आ जाती है तो इसका संवेग P2 होता है, जिसका कोई खास वैल्यू हो सकता है n, और वस्तु जब बी पर आती है तो उसकी वेग u से बदलकर v हो जाती है. और ये सारी घटनाएं जब वस्तु m मास की द्रव्यमान की
ए से बी पर जाती है तो ये 30 सेकंड कवर करती है। कहने का मतलब कि ए से बी तक जाने में वह 30 सेकंड में तय करती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एट रेस्ट, विराम में है, समय के अनुसार इसके स्थान में परिवर्तन अभी तत्काल नहीं हो रही है। अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी इज v पर और u पर एरो तीर का चिन्ह बताती है कि दोनों सदिश राशि है। इसी प्रकार प्रारंभिक संवेग ए बिंदु पर mu, initial momentum at point A is mu, और अंतिम संवेग B बिंदु पर mv, and final momentum at point B is mv। प्रारंभिक संवेग को हम यदि p1 मान लें और अंतिम संवेग को यदि हम p2 मान लें, if initial momentum is p1 and final momentum is p2, if we suppose माने तब, therefore change in momentum equal to final momentum minus initial momentum। चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। It means P equal to P2 minus P1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संवेग में जब हम परिवर्तन किए, हम आपको पहले भी बताए कि एक पॉइंट पर वस्तु का, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम संवेग P1 है और ये इसका P2 है। और यहाँ पर हम बताए हैं कि संवेग क्या है, तो द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है mv द्रव्यमान गुना वेग।
तो यहाँ पर हम इसके मोमेंटम को देखते हैं, इसके मोमेंटम को देखते हैं, और जब t सेकंड के बाद ये देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन होने से क्या होता है। तो संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, p इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग p2 माइनस p1। संवेग वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इस पर हम एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब हमें P2 का वैल्यू देना है। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर अंतिम संवेग है, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, इसका mv और इसका mu। ये अंतिम संवेग है और ये शुरू की संवेग है, आरंभिक संवेग है, या फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। अतः P2 के जगह पर हम mv माइनस mu लिखते हैं। क्लियर? P2 के जगह पर mv दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम प्रारंभिक संवेग कहते हैं। प्रारंभिक संवेग mu है, जबकि अंतिम संवेग mv है। mv है। अब हमें जानना होगा कि जब हम वस्तु को ए पॉइंट पर, जिसका मास m था द्रव्यमान, और बी बिंदु पर जिसका मास m था, जो कि t सेकंड के बाद बी बिंदु पर पहुंचती है, तो ए बिंदु पर वस्तु स्थिर की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है, इसलिए P इक्वल टू P2 माइनस P1, that is mv minus mu. Now we get common m mass, क्योंकि वस्तु के मास में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए v माइनस u संवेग बराबर v माइनस m इंटू v माइनस u। हेयर वस्तु प्रारंभ में स्थिर विराम रेस्ट में है, रेस्ट में है, और हम रेस्ट के डिफिनेशन से जानते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के अनुसार अपने पोजीशन यानी स्थान में परिवर्तन नहीं करती है, तो उस वस्तु को हम रेस्ट समझते हैं। रेस्ट इज द doesn't change its position with respect to time. So you if at rest, अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु यदि विराम में है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, 0 होगा। अतः संवेग बराबर m इंटू v माइनस 0 और p इक्वल टू m v।
संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग सदिश राशि है। संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी and संवेग momentum is a vector quantity because object from A displaced to B direction with respect to time। हम कह सकते हैं कि संवेग बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना समय, द्रव्यमान गुना समय संवेग को सदिश राशि बताती है, इसलिए कि वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में ट्रैवल करती हुई अपना संवेग को बनाए रखती है। अतः SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ संवेग। संवेग मास और वेग के गुणनफल को कहते हैं। संवेग इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अतः संवेग बराबर द्रव्यमान मास गुना वेग वेलोसिटी, that is P equal to mv। here v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर हम क्लियर कर दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P इज टू मास का SI यूनिट क्या होता है वह लिखेंगे, इसलिए हम अभी इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मास है, विस्थापन बटा समय। अब आप SI यूनिट के अंतर्गत यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि मास इज द, मास का SI यूनिट होता है kg इंटू डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शनल डिस्टेंस। यह एक डायरेक्शनल डिस्टेंस होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। मीटर अपॉन टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। मीन्स kg मीटर बाय s, that is kg मीटर s-1। एक्सपोनेंट इस पर पावर 1 है, और पावर जब ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो निगेटिव हो जाती है। अगर निगेटिव ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर kg मीटर पर सेकंड मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये SI यूनिट है। SI सिस्टम में हम इसको बेसिक यूनिट कहते हैं, ये बेसिक यूनिट है, जबकि इसका CGS सिस्टम में यूनिट होता है। जैसे आपके पास kg है, kg का g होगा,
1000 ग्राम बराबर 1 kg। मीटर है तो मीटर का सेंटीमीटर होगा, सेकंड का सेकंड होगा। यानी सीजीएस सिस्टम में आप संवेग का, मोमेंटम का यूनिट प्राप्त कर सकते हैं GCMS-1 से। ठीक है। Now we also study about the dimension of momentum। हमें मोमेंटम यानी संवेग की बीमा की भी जानकारी लेनी है। तो बीमा क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बीमा कहता है कि इफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज प्लेस्ड ऑफ देयर पावर। अगर कोई मौलिक भौतिक राशि को उसके घात के अनुसार दिखाया जाता है तो उसे हम बीमा कहते हैं। तो आइए हम लोग चलेंगे इसके आधार पर कि संवेग का डायमेंशन क्या होता है। तो आइए हम लोग डायमेंशन में चलते हैं। डायमेंशन, बीमा। बीमा, संवेग इक्वल टू mass into velocity. It is very easier things. Mass into velocity, SI unit of momentum is kg मीटर s-1। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग और उसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। अब kg मीटर पर सेकंड के आधार पर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड only by the SI यूनिट। केवल बीमा को ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी भौतिक राशि जैसे संवेग की SI यूनिट से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। kg इज द यूनिट ऑफ मास, MASS, मास, that is represented as mass m. Meter is the unit of length, unit of distance, unit of displacement, unit of height, unit of depth and unit of thickness। m क्या है? मीटर। किसी भी वस्तु की दूरी, किसी भी वस्तु का विस्थापन, किसी भी वस्तु की गहराई, किसी भी वस्तु की ऊंचाई को हम मीटर से नापते हैं। और मीटर क्या है? एक लेंथ L के द्वारा डिनोट किया जाता है और समय सेकंड T के द्वारा डिनोट किया जाता है। इस पर जो पावर है उस पर वही पावर दिखाया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज MLT-1। ऑलवेज बीमा को हम बड़ी कोष्टक में बंद करते हैं। यही है
हमारा मोमेंटम, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू गेट एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फिजिक्स में जो गणितीय फिजिक्स होता है, उस गणितीय फिजिक्स को हम इसी फार्मूला के द्वारा प्राप्त करते हैं या बना पाते हैं। इसलिए आप इस फार्मूला को हर हमेशा ओबे करते रहें। इसके साथ ही हम कल की क्लास में आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एक्सीलरेटेड बॉडी, जिसे हम गणितीय विधि के द्वारा सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम इसे ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप लोग देखिए और इसका लाभ उठावें।